राजसमंद में जलजूलनी ग्यारस पर राजसमंद में चार भुजाजी गणगौर श्याम के यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध एक मेला लगता है। आपको बता दें कि उस मेले के अंदर इंदौर, मध्य प्रदेश और अन्य जगहों से वहाँ पर दर्शनार्थी पैदल आते हैं और उनकी सेवा के लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारे समाज सेवी हैं जो उनकी सेवा करते हैं। तो सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे कि क्यों पर्व मनाया जाता है और इस पर्व में क्या विशेष है जो इसकी वजह से यहाँ पर आप लोग जी मेरा विशाल भाई थी। विशाल जी, सबसे पहले हमें बताइए कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है और इस पर्व के लिए आप सब लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? ये जलजूलनी एकादशी का पर्व है। भगवान जन्माष्टमी के दिन जन्म लेते हैं कृष्ण भगवान, तो उनका जो अपन सूरज या नावन जिसको बोलते हैं वो होता है और उनके पोतरे धोने के लिए नदी पे जाते हैं, तो ये उसी उपलक्ष्य में चलता है जलजूलनी एकादशी का। और सब भक्त लोग पैदल चलते हैं, सब तरफ हरियाली पानी पानी होता है, सब मन से आनंदित रहते हैं। और हमारे जो मित्र हैं राहुल जी गग्गड़, इनके मन की और हार्दिक इच्छा थी लास्ट ईयर कि हम ये भंडारा लगाए और बहुत अच्छा भगवान का आशीर्वाद रहा, गणगौर नाथ का सक्सेस हुए और अच्छा हुआ, सफल कार्यक्रम हुआ। तो अब ये रेगुलर नहीं, सबसे पहले तो आपकी मैं तारीफ करना चाहूँगा और राजसमंद की तरफ से आपको बधाई भी देना चाहूँगा, धन्यवाद। क्योंकि आप भीलवाड़ा से होके राजसमंद में आके यहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो आपको किस तरह से मोटिवेशनल मिला कि हम इन लोगों की जो पैदल आ रहे हैं, जो करीब 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर यहाँ से पैदल आ रहे हैं, तो आपको कैसा लगा कि हमें इन लोगों की सेवा करनी चाहिए? नहीं, आदमी अपन देखते हैं पदयात्री आते हैं थके हुए, किनके छाले पपोले, आखिर तकलीफ में आते हैं, तो उनकी तकलीफ को अपन इंसान है महसूस कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए और पैदल हम भी आए हैं तो अनुभव भी है कि किस तरह से रहता है कार्यक्रम। मतलब आप पहले एक बार कभी पैदल आए होंगे, हाँ, तो आपको एहसास हुआ होगा कि यार पैदल चलना कितना मुश्किल है। तपस्या ही है एक तरह से, और इस तपस्या की जो कुछ मानव जीवन में आए हैं तो कुछ सेवा कर सके, ये उद्देश्य है। और सबसे मेन हमारे अजय जी मुंडा संरक्षक साहब है जी, और ये प्रेरणा स्रोत है। और राहुल जी गग्गड़ अध्यक्ष है हमारे चार भुजा मित्र मंडल के, आप दोनों की, और संजय जी लाहौटी, ये इन तीन चारों की हमारी प्रेरणा है। और आपकी प्रेरणा से हम सब आपको बता दें भीलवाड़ा का ग्रुप है जिनमें दोस्त ही लग रहे हैं मुझे, तो आप सब हम उम्र तो काफी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आपको एक बार बता दूं, आप पांडाल देखिए, आप भोजन की व्यवस्था इन्होंने कर रखी है, पानी की व्यवस्था कर रखी है, चाय कॉफी की कर रखी है, यहाँ पे इन्होंने मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ दे रखा है। उसी के दौरान राहुल जी से हम बात करते हैं। राहुल जी, आप भी 2 सालों से यहाँ लगातार आ रहे हैं और राजसमंद के अंदर जो पैदल यात्री आते हैं चार भुजा जी के यहाँ, आप उनकी सेवाएं कर रहे हैं, तो आनंद कैसे आता है आपको, कैसा महसूस होता है? बहुत, ये तो अनुभव नहीं बयान नहीं कर पा सकते इस अनुभव को, क्योंकि हम खुद भी पैदल आए हुए हैं 4 बार, तो हमको वो एहसास है हमको खुद को कि यहाँ पे क्या क्या जरूरत होती है, रास्ते में क्या क्या तकलीफ आती है, मेडिकल सुविधा सबसे मोस्ट लगती है यहाँ पे, तो वो हमने यहाँ पे रखी है। और हमारी श्रद्धा है, सब दोस्त लोगों की इच्छा थी, तो हम लोग, ये दूसरा साल है हमारा। पिछले साल भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, हमने जो सोचा था उससे अच्छा हुआ, तो इससे भी और अच्छा बेटर करने का सोच रहे हैं। मतलब जो मेहनती मित्र है जी अर्चित जी मुंद्रा जी, ये इनकी प्रेरणा भी बहुत ही काफ़ी काबिल तारीफ आप काम कर रहे हैं और एक सराहनीय कार्य भी हम इसको मान सकते हैं। तो आपको भी कैसा महसूस होता है जब इन लोगों की सेवा करते हैं? एक अच्छा सा, बहुत अच्छा महसूस होता है। एक मानव जीवन में हम एक सेवा का कार्य कर रहे हैं, जिससे काफ़ी दिल को काफ़ी सहानुभूति मिलती है। और चार भुजा जी का आशीर्वाद तो सब पर बना ही रहे, आप लोग जो लोग इनकी सेवा कर रहे हैं। पर अगर और कुछ अच्छा करने के लिए मौका मिले तो अगले साल आप किस तरह से करेंगे और इस साल क्या चेंज है पुराने साल में? इस बार हमने पहले साल से काफ़ी कुछ सुधार किया है। जहां हमें लगा था पिछले साल कुछ कमियां रह गई थी, उस कमियों को हमने पूरा किया है। बेड की व्यवस्था, जो यात्री आते हैं उनको रुकने के लिए, ठहरने के लिए थोड़ा व्यवस्था, कुछ हमने मशीनें वगैरह लगाई है मसाज की वगैरह, तो थोड़ा आदमी थका हुआ आता है। और मेडिकल टीम को भी थोड़ा एक्सपेंशन किया, बढ़ा के किया है। बेड वगैरह की सुविधा भी लगाई है, मान लो किसी भी भक्त के कुछ भी तकलीफ हो जाए, उसका कुछ एंड टू एंड टीम बैठी हुई है इलाज करने के लिए कुछ भी। और बाकी सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए पहले से काफ़ी सुधार करके एक अच्छे काफ़ी तारीफ है इनका काम। अब हम यात्री आए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो किस तरह, कहाँ से आए हैं और उनको किस तरह चार भुजा जी का आशीर्वाद मिलता है और उनको किस तरह से फील होता है जब वो इतना पैदल चल के आते हैं। आइए हम उन लोगों से भी बात कराते हैं। हमने आपकी बात कराई थी, अब यहाँ पर जो पैदल यात्री आए हैं चार भुजा जी के, आप यहाँ आए हैं, तो सबसे पहले इनकी थाली पे नज़र डालते हैं। थाली भी काफ़ी अच्छी है, पूड़ी है, पकौड़ी है, केसर बाटी है और अलग अलग मिठाई और छाछ है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कैसा लग रहा है आपको, भोजन कैसा है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हाँ। ऐसी व्यवस्था रास्ते में कहीं नहीं थी। कहीं नहीं थी, ठीक है जी, और खाना वाना दाप के खाया आपने? बहुत बढ़िया खाना बना है। मतलब बता रहा हूँ, इस टाइप की व्यवस्था कहीं नहीं जी, थी। कहाँ से आए हैं आप? हम निम्बाहेड़ा से। निम्बाड़ा से। कितने दिनों से पैदल चल रहे हैं आप? आज तीसरा दिन है, चौथा दिन दिन है। ठीक है, तो भोजन वोजन बराबर मिल रहा है आपको? बिल्कुल और बराबर। चार भुजा जी के यहाँ क्या मांगने के आए हो आपकी, ये मेरे को ये चीज मिल जाए? बस अब ये तो आस्था है सर अपने धर्म के प्रति। अच्छा, हर साल आते हो? जी, कि धर्म के प्रति इन लोगों की आस्था है। और हम कुछ लेडीज से भी बात करेंगे किस तरह से लोग चार भुजा जी के यहाँ पैदल आए हैं। सबसे पहले चार भुजा जी की जय बोलेंगे। जय बोल चार भुजा नाथ की जय हो। जय हो। देख लो, आप कहते हैं ना कि भक्त की अगर आस्था हो तो 7 समंदर पार करके भी पहुंच सकता है। और इनके पैर की जो स्थिति आप देख रहे हैं, इनके पैरों पे आप देख सकते हैं कि छाले पड़ गए हैं और यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। चार भुजा मित्र मंडल के द्वारा इनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और किस तरह, कितना दिन चल रहे हो आप? कितने दिन से चल रहे हो? 3 दिन हो गए साहब। 3 दिन हो रहे हैं। 3 दिन तो से ऐसा चल क्या रहा है। जरूरी है क्या यहाँ चलना है, ऐसा कुछ? ये भगवान के प्रति आस्था है। आस्था है, बिल्कुल साहब। कब से पड़ी आपके मन में आस्था? ये अब 3 साल हो गए साहब। 3 साल हो गए। जी तो साहब। चार भुजा जी की मेहरबानी तो है बराबर। पहले मैं गाड़ी में आता था। मैं इस बार फर्स्ट बार पाँव पदयात्रा कर रहा हूँ। इससे पहले मैं बहुत बार आया हूँ। अच्छा है, स्थान है, अच्छे, मतलब भगवान के प्रति आस्था है। और ठाकुर जी की कृपा भी अच्छी है। अच्छी है, बहुत अच्छी है साहब। और जो भी अपने होती है मनोकामना, ठाकुर जी सुनते हैं अपनी जी। उससे अपना अच्छा काम होता है जी। कब से? 3 सालों से आप यहाँ आ रहे हो? फर्स्ट है पैदल आए तो इस बार प्रेरणा कैसे मिली कि मुझे पैदल आना चाहिए? हमारे मित्र लोग आते हैं तो वो क्या कि 30 साल से ऊपर से आ रहे हैं। वो उनको 30 साल हो गए हैं तो वो आ रहे। तो इस बार मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी आपके साथ चलूँ। तो अभी आप आए हैं, आपका तहे दिल से आभार है। आप इसी तरह सेवा में लगे रहें। जय चार भुजा नाथ इसी, की जय। इसी तरह और भी हम कुछ लेडीजों से बात कराते हैं आपको कि वह कितने सालों से आ रही है, उनको किस तरह से वो इस चार भुजा जी की पैदल यात्रा में शरीफ हुई है। लोग यहाँ आस्था के लिए आते हैं और कुछ एंजॉयमेंट के लिए भी आते हैं। आप देख सकते हैं ये भाई जी जो है एंजॉयमेंट के लिए आए हैं। 2-2 गिलासों में छाछ एक साथ पी रही है। तो आप छाछ पीने आए हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने आए हैं? ठाकुर जी के दर्शन करने आए हम तो। पर आप तो भंडेरे का फुल मजा ले रहे हैं। इससे पहले मैंने देखा आप 2-3 गिलास छाछ आपने पहले भी पी ली। हाँ। और अभी भी आप छाछ पी रहे हैं। सेठ लोग पिला रहे तो पियेंगे ना भाई। अच्छा, सेठ लोग पिला रहे हैं इसलिए पी रहे हैं। और क्या। ठीक है, तो हर साल पैदल आए हो आप? नहीं, हम तो पहली बार यहाँ पैदल आए हो? पैदल आए। कितने, कहाँ से आए हो आप? हम निम्बाड़ा के पास, चित्तौड़ निम्बाड़ा के बीच से। चित्तौड़ निम्बाड़ा के बीच से आए। चित्तौड़ निम्बाड़ा के बीच से आप यहाँ आए हैं? शंभूपुरा भाचर गाँव। शंभूपुरा से। कितने दिन से पैदल चल रहे हो? आज 4 दिन हो गए। अच्छा, भोजन प्रसाद लिया आपने? सब जगह ऐसे भंडारे लग रहे हैं, सब जगह लग रहे हैं। चार भुजा जी की लोगों की आस्था बहुत है उससे। तो एक बार चार भुजा जी के जयकारा बोलाओगे आप मेरे साथ? हाँ, बोलो एक बार। बोल चार भुजा नाथ की जय। ठीक है, पर एक और चीज मैं आपको सजेशन देता हूँ, पैदल चल रहे हो छाछ कम पियो। 4 गिलास तो आपने चल रहे हैं तो भोजन नहीं पा रहा तो फिर छाछ पी के जी। भाई साहब भी साथ में आए हैं आपके साथ? ये भाई साहब साथ में आए हैं? तो मेले में तो अकेला आना था ना आपको? मेले में तो नहीं आए ना। अच्छा, दर्शन के लिए दर्शन के लिए आए तो दोनों साथ ही जाते हैं? बिल्कुल, कहीं पे भी जाते साथ में जाते। चलो, भगवान आपकी जोड़ी हमेशा सलामत है। आप हमेशा दर्शन साथ करना। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो भगवान की आस्था में रखते हुए यहाँ पर पैदल यात्रा चार भुजा जी के यहाँ जा रहे हैं। इसके बाद में हम आपको ये मेले के पूरे दृश्य दिखाएंगे और आप भी हमारे साथ में जुड़िए चार भुजा जी की पैदल यात्रा के साथ। राहुल आचार्य।